फारूक अमजद मीर साहब, आपने पहले कहा कि ये हमारी ज़ाहिरी बात है पॉपुलैरिटी से नून लीग जो है घबरा गई है, इसलिए इस तरह के इल्जामात लगा रही है। तो ये जो पॉपुलैरिटी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो उससे घबराने के बाद नून लीग अगर ऐसा कर रही है तो क्या इस पॉपुलैरिटी को नुकसान होगा या फिर क्या होगा? ये अपने उसी जगह पे रहेगी क्या? अगर तो अवाम में तासुर गया कि इमरान खान ने ये किया है जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, तो फिर पॉपुलैरिटी नीचे आएगी, लाजमी आएगी, आनी चाहिए। तो ये फिर पाकिस्तान के, मुझे सुन लिया आप जरा। आपने दूसरा ये कहा कि क्या जो है वो इसमें कोई पाकिस्तान में एहतिसाब होगा। अगर ये सिस्टम ना बदले गए, अगर तब्दीली ना आई, तो पाकिस्तान में ना इमरान खान का एहतिसाब हो सकता है, ना नवाज शरीफ का हो सकता है, ना आसिफ अली जरदारी का हो सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इंशाल्लाह यही स्ट्रगल है पीटीआई की, हम तब्दीली लाएंगे, इन सब का एहतसाब होगा। ये हजरत उमर से बड़े नहीं हैं, इनको कटहरों में आना पड़ेगा अगर किसी पे इल्जाम लगेगा सीरियस किस्म का। इसके साथ साथ मैं ये कहता हूं कि जफर अली शाह साहब ने कहा, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, सिर्फ ये बता दें कि इतना बड़ा इनका पाकिस्तान में कारोबार था जो अब यहाँ पे नहीं रहा, वो लंदन चला गया, वो मैनचेस्टर चला गया, वो जद्दे चला गया, किस जरिए से गया, बस इतनी बात है, किस जरिए से पैसे चलिए शाह साहब से पूछ लेते हैं। ठीक, शाह साहब बताएं वो किस जरिए से गया? मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी तो वो फिर क्या थी? देखिए मैं फिर वही बात आ जाती है ना, वो ये इल्जामात की और ये वो। देखिए ना, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, ना मैं कोई FIA का आदमी हूँ। मतलब है मैं एक पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी जिसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग का तल्लुक है, जिसके हेड मियां नवाज शरीफ साहब है, और जिस तरह फारूक साहब मान्यूटली अपने लीडर को और अपनी लीडर की जमात को देख रहे हैं, इसी तरह शायद उससे भी 2 गज में आगे देख रहा हूँ, मैं भी उतनी मान्यूटली से देख रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ और उसकी जमात, या उसकी जमात के फिगर, या मियां नवाज शरीफ की जात का तल्लुक है, या मैं उनके 2 बेटों को मैं अभी जिक्र कर रहा था कि दूर दूर तक कोई उनका कारोबार उनके वालिद साहब का था, जो बड़ी दफा तफसीली आ चुकी है, बड़ी दफा आ चुकी है। अब बिरूनी मुल्क को कारोबार करना कोई जरूरत तो नहीं है। नहीं, अब वो या तो आप बताएं ना, या तो आप ये बताएं कि जनाब ये फलां तारीख को 12 जनवरी को 12 अरब रुपए पाकिस्तानी या डॉलर या पाउंड वो पाकिस्तान से मियां नवाज शरीफ साहब के अकाउंट से या उनके भाई के अकाउंट से हसन नवाज के अकाउंट में गए और वहां पर पहुंचे, तो फिर तो मैं आपको जवाब दूं। अब एक आवाम में अगर बात की जाए, आवाम में बात का जवाब मैं नहीं दे सकता। आप उसका जवाब क्या? हुंडी से गए, आपको पता है हुंडी से गए? मैं हुंडी का तो ना मुझे पता है, ना मैं कारोबार करता हूं। हुंडी के जरिए गए या नहीं गए, तो फिर मैं यहाँ पे यही सवाल उठाऊंगी, ये जो इतनी बड़ी करप्शन रोजाना हम कहानियां सुनते हैं, सब कह रहे हैं हम एहतसाब करेंगे, और अभी वो जैसे वो कह रहे थे फारूक अमजद मीर साहब कह रहे हैं कि जी हजरत उमर बने उनकी मिसाल लेने की जो है वो सब उस पे अमल दरामद करें। तो मैं शर्जील मेमन साहब से पूछूंगी, हजरत उमर साहब की तो हमारे सामने इतनी बड़ी मिसाल है, तो फिर क्या वाकई कवर लेने की कोशिश की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के हेड? फिर मैंने जो पहले सवाल उठाया आसमा साहबा, असल में इशू ये है कि इन्होंने बात की, देखिए हजरत उमर एक बहुत बड़ी हस्ती है, हमें कंपैरिजन इस तरह नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर ये बातें कर रहे हैं तो फिर देखिए मैं अब एक तो ऑन एयर बैठे हुए, मैं नहीं चाहता कि जो बात मैं अब करूं वो फिर वो कौम के दूसरे लोग भी सुने, तो फिर हमें फिर बहुत चीजों पे फिर वो मिसालें लेनी पड़ेंगी। पहली बात ये कि फिर अगर हमें लोगों के कैरेक्टर पे भी फिर बात करना चाहिए, लेकिन अगर हम उन पर्सनैलिटी से कंपेरिजन करेंगे तो फिर किसी को संसार होना पड़ेगा, किसी को क्या होना पड़ेगा। हमें इस तरह के टॉक शोज में, इस तरह के हम लोग सियासत कर रहे हैं, सियासत में मजहबी चीजों को बीच में नहीं लाना चाहिए। मतलब लोगों ने ये भी मिसालें दी कि हजरत मतलब जुडिशरी में भी कि हजरत उमर की तरह जो पेश हो, तो ये बात नहीं करनी चाहिए। उस वक्त जो मुंसिफ थे, वो मुंसिफ को PCO जजेस नहीं थे, PCO की तरह अल्फ उठा के नहीं आए थे, मुंसिफ अपने बच्चों के जो है वो। फिर इस तरह तो फिर हम यहाँ पे ओवरऑल बात करना शुरू करेंगे, हमें रिलीजन को अलग करना चाहिए। देखिए बात सुने, जैसे कहते हैं PCO जजेस हैं तो इनके सामने आएंगे नहीं। आसमा मेरा अर्ज सुने, मैं कह रहा हूँ रिलीजन को अलग करना चाहिए, पॉलिटिक्स को अलग करना चाहिए। अगर सियासत में बैठकर यहाँ पे हम रिलीजियस की मिसालें देंगे तो मेरे ख्याल से ये देखें ये गलत है। मैंने परसों भी देख रहा था कि एक हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक और मिसाल भी कोट की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में कहा कि किसी को किसी पे बर्तरी हासिल नहीं है, मतलब सब एक जैसे हैं। तो फिर हम भी तो यही कहते हैं ना कि नहीं है बर्तरी हासिल, फिर आपने खुद PCO के तहत हल्फ उठाया और दूसरे PCO जजेस को फारिग कर दिया। चले आप कह रहे हैं मजहब को ना लेकर, मजहब हमारे लिए एग्जाम्पल नहीं है, मजहब पर हम अमल एग्जाम्पल है सबके लिए, हमारे सबके लिए और एक जैसा है। देखें उसमें फिर हमारे अमल दरामद करने के लिए नहीं। फिर मैं फारूक अमजद मीर साहब को कहूंगा कि अगर आप मजहब की मिसालें देंगे तो फिर वो मजहब में फिर जो सजाएं जिस हद तक है उसकी बात करें, फिर उसमें फिर फाइनेंशियल करप्शन भी नहीं, उसमें फिर फाइनेंशियल करप्शन भी आ गई, फिर मॉरल करप्शन भी आ गई, फिर कैरेक्टर करप्शन भी आ गई, फिर सारी चीजों पे। लेकिन हमें ये डिस्कशन नहीं करने, हमें अब उस गंदब की तरफ नहीं जाना, हमें मैच्योरिटी के साथ सियासत करके, मैच्योरिटी के साथ टॉक शोज में बैठकर मजहब को प्लीज उसको टच ना करें। चले मजहब को मीर साहब, फिर आपको ये मिसालें नहीं देनी चाहिए मजहब की?
देखिए मैं समझता हूँ उनकी अपनी पार्टी का एक तरीका कार है, हमारी पार्टी का अपना तरीका कार है। हम तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह इस्लामी फलाही मुमलिकत बनाना चाहते हैं। अब उनको अगर इतराज है तो एक ठीक है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, मैं इस पे उनसे डिसएग्री नहीं कर सकता कि वो अपनी आइडियोलॉजी क्यों रखते हैं, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि हमारे लिए रोल मॉडल जो है वो 1400 साल पहले जो है वो उसका इस्लाम है। हम उसकी तरफ ही चलेंगे, उसके तरफ जाके ही कुछ बनेंगे। लेकिन ये कहना है कि जनाब वो मिसालें जो हैं वो बस तारीख में पढ़ने के लिए रह गई है, मैं तो इससे एग्री नहीं करता। नहीं, मैंने ये नहीं कहा फारूक साहब, माफी के साथ देखिए मैंने ये बात नहीं की कि वो मिसालें तारीख में पढ़ने के लिए लगी। मैंने ये कहा कि अगर उन कैरेक्टर्स को हम आज के लोगों से कंपैरिजन ना करें कि हम सब गुनाहगार हैं। चले आप कह रहे हैं कंपैरिजन ना करें ना, तो उस दौर में वो चीज अलाउ नहीं होती थी जो आज के दौर में लोग कर रहे हैं। भी हैं, आप अदालत के अपने रिमार्क्स भी इस हवाले से सुने। मैं बिल्कुल, मैं दोनों भाइयों की एक आधी बात में एक भाई से इत्तेफाक करता हूँ, दूसरी आधी भाई एक के साथ इत्तेफाक करता हूँ। जो शर्जील साहब ने ये कहा जी कि फिर बाकी चीजों में भी कंपैरिजन करना चाहिए, ये मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। जो अपना शर्जील साहब ने ये कहा कि नहीं दीन को यहाँ नहीं लाना चाहिए और मजहब को नहीं, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ये अल्लामा इकबाल ने कहा था एक इस्लामी माशरा है, इसमें हर चीज पर वो उस एंगल से गो हम उतरते नहीं है उस पर, ये अलग बात है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम गुनहगार लोग हैं, हम नहीं उतरते मतलब है, लेकिन कसवटी हमारे पास वही है, मतलब वो कसवटी को उसको उस बदलने की जरूरत वो हम नहीं छोड़ सकते, वो जो है वो लानी पड़ेगी। और उससे बड़ी अच्छी बात कर दी शाह साहब ने। मैं एक सवाल फिर तीनों से दोहराऊंगी और आखिरी सवाल ही होगा मेरा। शाह साहब आखिरी बात हम करेंगे, क्या कभी आप लोगों ने सवाल किया अपने पार्टी हेड से, ये इतने आपके एहसासे थे, ये इस दौर में इतने थे, इस दौर में इतने क्यों हो गए, इतने ज्यादा, या वो पब्लिक रखते हैं या नहीं? क्योंकि हम जो एसेट्स देखते हैं सियासतदानों को जो जमा कराते हैं वो तो बहुत ही कम, इतने कम होते हैं कि वो आम आदमी के पास शायद ज्यादा पैसा हो। मैं कहता हूं कि बगैर पूछने के पूरी सेंट्रल वर्किंग कमेटी में मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना तमाम पिछले कई सालों का स्टार्ट हुआ कारोबार सारा प्रिंट करके आगे रख दिया कि ये है जनाब, उसमें जितनी तरक्की आई, जितने उन्होंने इनकम टैक्स दिए, ये वो, और वो पढ़ने के बाद मैं अपनी जात की हद तक आप मुतमईन है, मैं क्या पूल द होल चले पार्टी मुतमईन होती है, फिर पार्टीज मुतमईन होती है तो मीर साहब आखिरी बात करेंगे, फिर इल्जामात क्यों लगते हैं, फिर ये केसेस हमारे सामने क्यों आते हैं इतने बड़े बड़े जो नैब में पेंडिंग होते हैं? ठीक है, ये जो चीज इनको दिखाई गई है ये यकीन करने पे तैयार थे, ये यकीन कर लिया इन्होंने। ये हमें दिखा लेते, अगर हमारे से शेयर कर लेते तो शायद हम भी यकीन कर लेते। आप हमारी पार्टी में आ जाए, हम आपको काली दिखला देते हैं। आपको पार्टी में आने की दावत है, हमारी पार्टी में हम आपको सेटिस्फाई कर देंगे। दिखाएंगे नहीं क्या सर, अगर कोई चीज दिखाएंगे ही नहीं आप हमें, तो हम कैसे फिर जो है उस पर यकीन करेंगे? आपने तो देख के यकीन कर लिया, हम बगैर देखे कैसे यकीन करेंगे? चले बगैर देखे कैसे यकीन करेंगे? शर्जील मेमन साहब, पब्लिक नहीं होने चाहिए, ये सारी चीजें पब्लिक होनी चाहिए, ये कोई कवर नहीं लेना चाहिए, कोई सस्ने नहीं मांगने चाहिए, कोई आर्टिकल 248(2) का सहारा नहीं लेना चाहिए अगर एहतसाब की बात आती है या करप्शन की बात आती है। देखिए मैं आपके कॉन्सेप्ट से तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन आपकी बात से मैं एग्री इसलिए नहीं करता आसमा साहबा कि बिल्कुल हर एक नहीं मैं बोल रहा हूं कि हर शख्स एहतसाब के लिए उसको अपने आप को पेश करना चाहिए, हर शख्स जो है वो अदालत के सामने और आवाम के सामने एहतसाब के लिए पेश होना चाहिए। लेकिन जहां तक इस्तिस्ना आइन ने दिया है तो आइन या तो फिर आइन से उस इस्तिस्ना को खत्म किया जाए, और हमें लाइफ टाइम के इस्तिस्ना नहीं है कि जिसमें आप लोग इतने परेशान हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 1.5 साल और है, बस 1.5 साल और इंतजार कर लें। 1.5 साल के बाद आसमा साहिबा 1.5 साल के बाद आप लोग 1000 खत लिख लीजिएगा स्विस हुकाम को, लेकिन इससे पहले जब तक इस्तिस्ना आइन ने दिया है, आइन को जो है हम लोग नहीं तोड़ सकते। आइन को वो लोग तोड़ सकते हैं जिन्होंने आइन को वो लोग तोड़ेंगे जिन्होंने परवेज मुशर्रफ को वर्दी समेत इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। हम नहीं होंगे और फिर घर ही जाएंगे, फिर इसका यही सोल्यूशन नजर आता है। शर्जील मेमन साहब आपका शुक्रिया, जफर अली शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फारूक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब एहतसाब की बात आती है तो हमने यही पॉइंट उठाया था कि फिर किसी के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप को अगर एहतसाब के लिए पेश कर दें तो शायद इसी से हमारा मुआशरा आगे जा सकता है। इसके साथ ही टारगेट पॉइंट से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।